अरुण कुमार जी देखिए 65% वोट पड़ा है। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि भाई इतना हल्ला मचा एसआईआर में, लाखों वोट कट गए, तो वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं डाउन आना चाहिए था। जिस तरीके नहीं की नहीं, वोट स्थितियां देखिए परिस्थितियां संजय पैदा जी, हुई है। आपने आज चर्चा ही यही रखी है जी। कि 65% वोट जो पड़ा है हाँ। उसे तो किसका टेंशन बढ़ा है। हमें वही दूसरा, आप हाँ, क्योंकि आप तो देखें अब कि इसी वोट प्रतिशत फिर भी बढ़ा, एसआईआर का हाँ, हल्ला हुआ। और नहीं बढ़ना ही था। देखिए हाँ। दो चीज है, आप तो एक 65% वोट, ये आजादी के बाद ये 18वीं विधानसभा का ये चुनाव हो रहा है। जी। ये पहला चुनाव है जिसमें फर्स्ट फेज में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए हम्म। और 65% ओवरऑल हुआ है। कई कई असेंबली सेगमेंट में आप देखेंगे 71-72% वोटिंग जी हुई जी है। बिल्कुल। तो ये वोटिंग जो हुई है, इतना जो बम्पर वोटिंग हुई है, ऐतिहासिक वोटिंग, सर्वाधिक वोटिंग, इसके कारण भी जानने होंगे और इसके कारण किसकी परेशानी बढ़ी, इसका मायने क्या है। मैं सवाल उन लोगों से पूछता हूँ जो आज ये कह रहे हैं कि एसआईआर के कारण वोटिंग बढ़ी है। एसआईआर में नाम काट दिए गए 65 लाख 70 लाख लोगों के, क्या वोट देने वाले के कारण वोटिंग बढ़ी है कि काट दिए इसके कारण बढ़ी है? हम्म। ये पहला सवाल मेरा है। जो लोग एसआईआर के कारण वोटिंग बढ़ने की बात कर रहे हैं कि एसआईआर नहीं होता तो वोटिंग और क्या होता, ये सारे मैं मानता हूं कि एसआईआर का प्रोसेस क्या था। पूरी जो मतदाता सूची एग्जिस्ट कर रही थी, जो जनवरी में पुनरीक्षित हुई थी, हम्म। जब ये काम शुरू हुआ एसआईआर का, तब पूरी तरह से उसका आधार ही हुआ कि जो लोग आवेदन देंगे उन्हीं का नाम जुटेगा। मतलब जो आज 7 करोड़ 24.7 करोड़ मतदाता सूची के नाम हैं, वो मैं परफेक्ट नहीं मानता हूं कि हाँ पूरी तरह से उसको आप कहेंगे कि एसआईआर के बाद भी बिहार की मतदाता सूची जो 22 साल के बाद एसआईआर हुआ, उसमें कोई शिकायत नहीं है, उसमें डबलिंग नहीं है, कोई उसमें कुछ दो क्षेत्र वाले का नहीं है। कुछ संभव हो मृत लोगों के भी नाम हो, लेकिन हम्म। नाम कटे किनके? जिनके नाम कटे, ऐसे लोगों के नाम कटे जिन्होंने आवेदन नहीं दिया। जिनका आवेदन दिया, चाहे वो मनोज जी हो, राकेश जी हो, हम हो और आप सभी हो, सबों ने आवेदन दिया तभी उनका नाम मतदाता सूची में। तो एक बात तो ये, मैं इस तर्क से व्यक्तिगत रूप से जो मेरी अपनी समझ है, जो कोई कम से कम पिछले 35 साल से सारे 13 चुनावों को मैंने देखा है, जी। विधानसभा लोकसभा का, 22 साल के बाद संजय जी बिहार में एसआईआर हुआ। अब तो 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और बिहार में इस एसआईआर का सियासत ज्यादा हुई। किसी दल अपने आत्ममंथन करें कि जो जेन्यून मतदाताओं के नाम काटे जा रहे थे यदि, तो किस दल ने पहरेदारी की, किस दल का रोल रहा जो कि नहीं जेन्यून मतदाता का नाम कट रहा है उसको जुड़वाने की पहल की। जो अच्छा हमारे यहाँ अरुण जी, प्रोसेस चुनाव आपको लगता आयोग ने है कि अपना यहां रखा पर है। एक चीज, अरुण जी मैं आपसे एक और, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, आपने पूरे चुनाव देखे हैं। अरुण जी, जब मतदाताओं की, आपने भी एक बहुत बड़ी बात की है कि किसने ये कोशिश की कि भाई किसी का नाम कट रहा है और आप जुड़वाएं। देखिए कोई तो किसी का तो वोटर होगा वो, भाई या तो वो यही मैं कह राजद रहा का हूँ होगा आपसे। या वो मैं जनता ये दल कह यू रहा हूँ का होगा। संजय जी, हाँ। ये हैरानी होगी कि देखिए बीएलए जो होते हैं वो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। हर जिसका अपना संगठन है, सांगठनिक क्षमता है, उसी हिसाब से बीएलए लोगों ने बना रखा है, बूथ लेवल एजेंट। लेकिन लगातार चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आती रही उसमें एसआईआर के समय में हम्म। कि हर पार्टी किस पार्टी के कितने बीएलए हैं और कितने लोगों की आपत्ति आई नाम जुड़वाने के लिए, कितने लोगों के नाम आए। मुझे हैरानी होती है कि 15 दिन का प्रवास किया राहुल गांधी ने और पूरा महागठबंधन के सारे नेता सहयात्री थे उस जिला यात्रा में। हम्म। ये मानता हूं कि एसआईआर के मुद्दे पर सियासत ज्यादा हुई, मतदाताओं के हित के लिए राजनीतिक दलों से पहल नहीं के बराबर हुई। अब रही बात कि सियासत हुई, इसका एक बड़ा असर हुआ कि बिहार के मतदाताओं का, तो उनके मताधिकार के प्रति निश्चित रूप से उस एसआईआर का एक प्रभाव था। जो महागठबंधन के नेताओं ने ये कहा कि देखो फलना फलना राज्य में भाजपा के लोग हैं, नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग से मिलकर के हम्म। आपकी वोट चोरी की, सत्ता में आ गए, यहाँ हम नहीं होने देंगे। तो मतदाताओं में एक जागरूकता हुई, एक परिणाम भी था कि मतदाताओं के अधिकार के प्रति महागठबंधन ने सियासत ही सही लेकिन जागरूक किया। अच्छा फिर अरुण जी, एक चीज तीन बताइए, साल से एक फैक्टर। एक बात और, जी। 2 साल से प्रशांत किशोर गांव गांव जो यात्रा कर रहे थे और ये वोट की कीमत समझा रहे थे कि हाँ। देखो आपने तो अब तक जात के नाम पर नेता बनाया लोगों को, अपने बाल बच्चों की चिंता आपने नहीं की। इस एक वोट की कीमत है, इससे आप खुद अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपने प्रदेश और गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। एक उसका भी असर रहा। हम्म। निश्चित रूप से मतदाताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में और राजनीतिक दल के लोग जिनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनका रोल क्या होता है? उनका मुख्य रोल हो गया है वोटिंग के दिन पोलिंग एजेंट के रूप में उनका
बनना। अच्छा अरुण जी, इसी आपको में नहीं लगता कोई, कि इस बार जो है क्योंकि छठ पूजा थी और यही चुनाव मैं था, कहने जा रहा हूँ। देखिए। अभी कारण जो आपने जाना है, तो हाँ। दो कारण मैंने आपको बताया। हम्म। एक तो एसआईआर का सकारात्मक प्रभाव की जो जेन्यून वोटर थे उनके नाम, रही बात जो आज विपक्ष की शिकायत है कि वोट चोरी अभी जिनके नाम कट गए उसकी चोरी हो गई, ये तर्क उनके हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आवेदन क्यों नहीं दिया? और आपने आज जो ये बात कही, जिनके जेन्यून मतदाताओं के नाम काटे जा रहे थे, हम्म। आपकी पहल होनी चाहिए थी। बीएलओ आपके पंचायत आपके गांव में रहता था, हम्म। कैसे वो हिमाकत करेगा, काट देगा? वो आपके गांव का नहीं, कोई शिक्षक था, कोई कर्मचारी था। हम्म। यदि ये काम किया तो कहीं ना कहीं आपकी शिथिलता और आपका जो राजनीतिक सिस्टम है, सारे राजनीतिक दल, प्रशांत किशोर की पार्टी का एक अलग वर्किंग है, उनके पेड वर्कर हैं, उनके कमिटेड वर्कर हैं, और जात के नहीं मुद्दे पर आधारित प्रशांत किशोर की राजनीति है। हम्म। बाकी लोग तो चाहे जाति के आधार पर पार्टी और पार्टी के आधार पर जाति, यही तो बिहार में राजनीति हो रही है। तभी दो पोलर है, एक और एनडीए और एक महागठबंधन। एनडीए की भी जात की राजनीति, जो हर हो, कोई नीतीश कुमार का लवकु सती पिछला समीकरण, लालू यादव का एम्बाई समीकरण, यही तो राजनीति हो रही है। एक के साथ कांग्रेस और एक अच्छा के अरुण जी, साथ मैं ये कह रहा था कि जो लोग इस बार घर गए, देखिए हाँ। यहाँ दो दो विषय मैं आपको दे रहा हूं और उन पर थोड़ा सा अपना बताइएगा, क्योंकि ये विषय भी कांग्रेस की तरफ से उठा है और उस पर मैं जवाब फिर भाजपा से और मनोज जी से, दोनों से लूंगा। अरुण जी, ये कहा गया है कि बहुत सारे वोटर, देखिए उसे थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो दो जगह वोट कर देते हैं। आप देखिए कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं लेकिन मैं दिल्ली रहता हूं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई दिल्ली चुनाव हुए तो वहां पर वोट डाली, जब उत्तराखंड चुनाव हुए तो वहां पर वोट डाली, ऐसा वो कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा करते भी होंगे क्योंकि अजय जी, कानून ऐसी इजाजत देता है क्या? नहीं, नहीं देता। मैं हमारे कह रहा हूं ना यहाँ कि कुछ यही लोग तो मैं ऐसे कह रहा हूँ हो आपसे। सकते हैं, कुछ लोग हो सकते देखिए, हैं मैं कि ये कह रहा देखिए हूँ, क्या है ना हम अरुण जी, व्यक्तिगत ऐसा इसलिए हो सकता है, मैं आपको आपको मैं इसलिए इसी हो पे सकता आपसे है ले नहीं रहा होता हूं रहा है, फिर मैं कि आपसे आगे बढ़ की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा ये हूं होता कि नहीं, होती भाई है, चुनाव में भी हुआ है। मैं अपनी वोट दिल्ली के अंदर जुड़वाता हूं, यहां से कटवाता हूं, कटवाने के बाद में फिर उत्तराखंड जाता हूं, वहां जुड़वा लेता हूं। यह प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये एक बड़ी तादाद नहीं हो सकती। ये 100, 200, 500, 1000, 2000, लेकिन ये क्या 2-3 लाख की तादाद हो सकती है? ये मैं जो नहीं नहीं आरोप लग रहे हैं मैं उस पर आ रहा हूं अरुण जी, कि ये नहीं, ये हो तो सकती है। ऐसा हो संजय सकता है कि जी, आप बिहार हैं, जब बिहार चुनाव आए तो आपने वोट कटवाई और आप बिहार चले गए। आपने सोचा कि देखिए, मैं अब दिल्ली रह रहा हूं, दिल्ली चुनाव आए, वहां आप से वोट देखिए, कटवाई। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे संजय जी, जी। कुछ हकीकत को, जमीनी सच्चाई को समझना होगा। बिहार में एसआईआर में क्या तथ्य सामने आए? हाँ। तथ्य सामने आया कि 7 लाख से अधिक मतदाता दो क्षेत्रों में, हाँ। 35 लाख 33 लाख मतदाता मृत मतदाता है। कुछ पहला बार ये चुनाव, 18वीं विधानसभा का चुनाव, ये 22 नहीं, साल के मैं बाद तो अलग की एसआईआर बात कर रहा हूं, वो में दो लाखों क्षेत्रों की की बात संख्या अलग है। में मृत अरुण जी, मतदाताओं के नाम हुआ अरुण करते जी, थे। मैं तो दो प्रदेशों की बात कर रहा हूं। यह कहा गया है कि एक प्रदेश के अंदर चुनाव है, वहां पर वोट डाली जाती है, फिर दूसरे प्रदेश के अंदर चुनाव होता है, फिर वहां पर वो वोट चला जाता है। यह बात हो रही तो है। अभी संजय जी, इतना तो अभी सामने आया कि प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के, जो हाँ। बात तो बहुत साफ सुथरी और आदर्श और बदलाव की कर रहे हैं, उनके भी नाम दो प्रदेश में है। एक उनके गृह जिला में भी है और एक वेस्ट बंगाल में भी आया है। तो जी। ये दो नाम जो है, अब वेस्ट बंगाल में जब चुनाव होगा फिर हम जाएंगे कि नहीं, वो अलग बात है। यदि वोटर लिस्ट में वहां नाम उनका टीएमसी कार्यालय के पते से यदि जुड़ा हुआ है, तो वहां भी वोट जब तक नहीं कटता है या नहीं कटवाते हैं, जो कटवा लेना चाहिए। हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है कि आप दो जगह मतदाता नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं कॉग्निजिबल ऑफेंस है। नहीं, इसमें फाइन और वही मैं सजा ये का कह रहा हूं प्रावधान कि है। क्या बड़ी तादाद हो सकती है? ऐसी नहीं हो सकती। मैं आप ही की बात को तो कह रहा हूं कि भाई दो प्रदेशों के अंदर आप इतनी बड़ी तादाद में वोट शिफ्ट नहीं कर सकते। देखिए, दो प्रदेश या दो क्षेत्र हो, बिहार में जो 7 लाख मतदाता तो ऐसे थे ना एसआईआर के में, जो बात सामने आई, जिनके दो क्षेत्र में नाम थे और वैसे नाम कट गए, तो मैं मानता हूं कि एसआईआर के कारण जो अधिसंख्य जिन लोगों ने नाम जुड़वाया, जो जेन्युइन मतदाता थे, इस बार उनका टर्न आउट हुआ। और ये पहली बार हुआ है क्या? बात ठीक है कि छठ के मौके पर, छठ, दिवाली और दशहरा के मौके पर ये चुनाव आयोग ने, चाहे वो बीजेपी की सह पर कहने पर जो भी वो कार्यक्रम रखे गए, आपको याद होगा 2000 गाड़ियां, 1200 गाड़ियां चलाने की बात हुई थी, बाहर से प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हुई थी। हालांकि सब वो बातें जितनी हुई, वो बात ज्यादा ढकोसला ही साबित हुआ। आज जिस ढंग से छठ के बाद लोग बिहार से जाने के लिए परेशान हैं, आज किसी भी स्टेशन पर देखिए, लेकिन तभी बड़ी संख्या में, छठ था तो बहुत लोगों ने मताधिकार के प्रयोग करा। कारण कुछ ये है, लेकिन जो वोट परसेंट बढ़ने के मेरी नजर में कारण है, उसमें एक कारण है फ्री बीज। नीतीश कुमार के ये रेजिम में पहली बार खास करी 10-10 हजार रुपए
अभी 1,50,00,000 1.5 करोड़ महिलाओं को कल तक 9 नवंबर को भी पैसे बटे, तो ये अभी 1.5 करोड़ मतदाताओं के खाते में जो खटाखट 10-10 हजार गए हैं, एक उसका भी प्रभाव जो गांव गांव में आदमी महिला ताकत की आपने बात की। मनोज जी,